से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऊष्मा गाइस, स्वागत है आपका साइंस के एक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे 500 क्वेश्चन लगाओ और एग्जाम पर कर जाओ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी मेहनत लगा है इस क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो जय हिंद दोस्तों, आगे का जो ये वीडियो का एपिसोड है वो 5वां। इससे पहले मैंने 4 एपिसोड साइंस क्यूज का डाल दिया है, जो कि 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, बाद में बायोलॉजी का सेक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कुछ ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ बोथ लैंग्वेज में आपको परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि सर इंग्लिश में बनाइए, हिंदी में बनाइए। तो यहाँ जो है आपका बोथ लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ किस तरह से तैयारी करनी है। अभी तक आपको नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, वीडियो आई बटन पर वीडियो आ रही है, उससे जाके देखिएगा और लाइव क्लास वीडियो को जितने भी हो सके रिवीजन कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज करवाता था, बट जितना भी क्वेश्चन था काफ़ी इस क्वेश्चन को मैं वहाँ डाल नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन क्यूज करवाते हैं तो बहुत हिंदी में बोलता है करवाने, और हिंदी में जब करवाते हैं तो इंग्लिश में। तो ये जो भी वीडियो है, वीडियो जब मेरा 6 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कल तक में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद रिवीजन क्यूज होगा। किसी भी वीडियो का रिवीजन क्यूज हो सकता है, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन उसे अच्छे तरीके से देखें। और जो भी नए स्टूडेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ डेली क्यूज होता है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जिसमें फ्लोरीन भी था। फ्लोरीन और कार्बन की सब जो अप्रूफ होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट का जो संरचना होता है जो वो होता है आपका षटकोणीय, यानी कि हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 85 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लकड़ी की एक चम्मच को, ठीक है, एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? यानी कि एक आइसक्रीम से भरा हुआ कोई बर्तन है, उसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और लकड़ी का एक चम्मच है, उसको उसमें डाला जाता है। तो बोल रहा है कि इसका दूसरा सिरा, एक सिरा तो उसमें डाला गया है अंदर में, और दूसरा सिरा बोल रहा है कि चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, यानी कि कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा ठंडा हो जाएगा, या कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा ठंडा हो जाएगा, या रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ठंडा हो जाएगा। और क्या, और लास्ट ऑप्शन है वो नॉट बिकम कोल्ड, यानी कि ठंडा नहीं होगा। तो गाइस इसका ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा डी? आपको बता दूं कि जो वुड होता है वो हीट का जो होता है कुचालक होता है, वो हीट को अपने में से आसपास मतलब आर पार नहीं होने देता है। तो जिस वजह से जो लकड़ी का चम्मच है, अगर हम उसके एक सिरे को बर्फ़ में डुबाते हैं, बर्फ़ वाले प्याली में डुबाते हैं, तो दूसरा सिरा जैसे का तैसा रहेगा, उसमें कोई भी ठंडा गर्मी का एहसास नहीं होगा, बिकॉज वुड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द, अंगूरों में देखिए सबसे, क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, अंगूरों में सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड पाया जाता है? तो जितने भी सबसे ज़्यादा खट्टे फल होते हैं, ठीक ना, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इमली में भी क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होते हैं। अंगूर में भी क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज गोल्ड। यानी कि आपको जो ये जो क्वेश्चन है, आपको ये लाइव वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको जवाब देना ऑप्शन, मैं आपके ऑप्शन को देख रहा हूँ, ठीक है, तो सभी को जवाब देना। आपके लिए पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है कि आपको इतनी देर में आप क्वेश्चन पर, जितना देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उतना देर में आपको जवाब दे देना ऑप्शन में, ठीक है। नीचे लाइव कमेंट चल रहा है तो इसमें जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? आपने पढ़ा होगा 10th के फिजिक्स में लाइट चैप्टर में, जिसमें क्या होता था कि जो प्रिज्म था, प्रिज्म से कोई लाइट गुजारा जाता था, श्वेत लाइट या कोई भी लाइट, तो वो क्या होता था? 7 रंगों में बढ़ जाता था। तो इस घटना को हम क्या बोलते थे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते थे, ये हो जाता है विक्षेपण प्रक्रिया, श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में विभक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण किसी भी कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिल्कुल, यानी कि जो कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट पास करवाते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये भी सही है। तीसरा है जो यहाँ दिया गया है निष्कर्ष, वो है कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कारण हो सकता है। ये भी सही, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही है। तो इसमें हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक विजातीय मिश्रण है, ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो निलंबन जो होता है वो जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें जो और सोल्वेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तंतु के जो बने होते हैं बल्ब में जो फिलामेंट बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो टंगस्टन से। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर दे याद रखें। इसमें हो जाएगा निलंबन, इसमें हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है वो जब आपने पढ़ा होगा ये मैग्नेटिज्म में, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस करंट टू परपेंडिकुलर ईच अदर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने लाइव क्यूज में ये करवाया था जब हम लाइव क्लास करवा रहे थे। बोल रहा है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर इक्वल। किस तापमान पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो पैमाना होता है, स्केल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो गाइस वो होता है -40 डिग्री -40 डिग्री पर जो होता है तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का पैमाना इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपके स्क्रीन में पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी डेट मीन्स मैंने पिछले क्यूज में बताया था, साइंस के क्यूज में, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिनको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, यानी तो वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, और एक ऊष्माशोषी होता है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो भी सही होंगे। जो बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का जो दहन है उसमें भी ऊष्मा निकलेगा, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। हम लोग सांस लेते हैं, इससे पहले क्यूज में हमने बताया था, वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो किसी भी वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन है उससे भी क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। यानी कि तीनों जो ऑप्शन है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो देखिए वो सिल्वर क्लोराइड भी यूज किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सपेक्शन टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है, आप देख सकते हैं जो नोबेल गैस होते हैं वो ऑक्टेट रूल का पालन करता है। तो नियोन क्या है, एक नोबेल गैस है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। कार्बन भी और आर्गन भी फॉलो करता है, बट ये जो बोरॉन है B5 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। समतल दर्पण में जो ये स्टेटमेंट दिया गया नीचे तीन ऑप्शन में, वो कौन सा सही है। तो देखिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों सेम होता है समतल दर्पण में। तो इसका हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इसमें किसमें है 1 और 3, तो बी नंबर में है 1 और 3, तो ये इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का समीप की जो वस्तु, नज़दीक की जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको बताऊं जो दीर्घ लगे मतलब दूर दृष्टि दोष लगे तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, बट जो नज़दीक का वस्तु होता है जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको दिखाई नहीं देगा। अगर वही बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट की वस्तु उसको ना दिखा के मतलब ना दिख के दूर की वस्तु दिखेगी। जस्ट इसका अपोजिट होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन के चक्कर में आपका पूरा ऑप्शन गलत हो सकता है और आपका रैंक कम हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा गाइज, इसमें हो जाएगा उसको नज़दीक की जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज। तो देखिए जब कुंडली की गति की दिशा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लंबवत होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है फ्लक्स सबसे ज़्यादा कट होता है, जिसके कारण जो इंड्यूस करंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा उस टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। विदिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदिन एन इन्वायरमेंट व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉल्ड एज। उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन यानी कि अभिवहन, ठीक है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मांतरण को हम कहते हैं अभिवहन यानी कि एडवेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल एट द मून टू दैट ऑफ द अर्थ इज, यानी कि क्या होगा। इसमें क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम जो घड़ी होता है, ठीक ना, एक पेंडुलम जो होता है बोल रहा है कि चंद्रमा पर उसका टाइम पीरियड जो है उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से क्या होगा, तो वो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ निर्वात है कोई वैक्यूम होता है जिस वजह से वहाँ जो है इसका पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शोल्डर जो एलवाई होता है वो किस किस से बना होता है, किस किस का एलवाई होता है, तो वो होता है किसका, ये आप सबको पता होगा, लेड और
3 का आपको ऑप्शन सभी का जवाब देना है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आपको जवाब दे देना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ डैश रिएक्शन, लोहे पर जो जंग लगता है उस किस अभिक्रिया के कारण लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ऑक्सीडेशन, फिर कोई बोलेंगे रिडक्शन या फिर करोजन। यह करोजन को आपको नहीं मानना है, बोला किस अभिक्रिया के कारण लगता है। करोजन जो होता है वो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है, लेकिन किसके कारण लगता है तो गाइज वो लगता है रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। ठीक है, जो फेरस होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके फेरो आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं जिसको हम जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंट फॉर 2 और मोर रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ किस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक जो है सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो वो होता है सिंपली आपने पढ़ा होगा 10th में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि H2O प्लस O2 2 रिएक्टेंट है या बस मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि H2O है। तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। वही होता है बियोजन डिकम्पोजिशन लाइव जो क्लास था उसमें हमने ये सभी चीज़ों को डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स में एसिड होते हैं या किसी भी जीव जंतु में कौन सा एसिड होता है डंक मारने में। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो चींटी के जो डंक में एसिड होता है वो होता है, तो स्टूडेंट चींटी के डंक में जो एसिड पाया जाता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन का है। ठीक है, जितने भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और जो पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करें वो भी वीडियो देखें। काहे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी सेक्शन से भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। इसका क्या ऑप्शन होगा आप कमेंट में अभी कमेंट कीजिए, और 92 का भी आप कमेंट कीजिए। यहाँ कोई भी जीव जंतु का यहाँ नाम दिया गया और उसके बाद उसका सांस लेने का जो बॉडी पार्ट है वो दिया गया है। तो इसको आपको मिलान करके बताना इसका ऑप्शन क्या होगा, जो भी हो आपको नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का जो है आप देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन किसके साथ हीमोग्लोबिन अधिक बंधुता होती है। तो आपको मैं बता दूं हीमोग्लोबिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो दोस्ती करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से करता है, जबकि उसको करना चाहिए था ऑक्सीजन से, लेकिन वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ वो रिएक्शन ज़्यादातर करता है, वो उसको खींच लेके अंदर लेके चल जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, ये अपोजिट होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक एकोसिकिया नहीं है। तो देखिए अमीबा एकोसिकिया जीव है, यूग्लिना भी एकोसिकिया जीव है, पैरामीशियम भी एकोसिकिया जीव है, बट जो हाइड्रा होता है वो बहुकोशिकीय जीव है। अपने बायोलॉजी के 10th की बायोलॉजी में ये चीज़ को पढ़ा होगा। क्वेश्चन है 95 का, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो वो होता है आइरिस। ठीक है, उसको हिंदी में बोला जाता है परितारिका। ये कंट्रोल करता है यानी कि आंख में कितना रोशनी जाए या नहीं जाए। जैसे कि हम तेज लाइट के सामने जब आते हैं तो अपने आप आंख बंद हो जाता है, तो वो होता है आइरिस, उसको आइरिस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया का कारण होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो वो एक वायरस है। ठीक है, ये संक्रामक रोग होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को होते रहता है। जबकि बात करते हैं बैक्टीरिया वाले रोग की तो वो ज़्यादातर एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए सर्दी जुकाम जो होता है वो वायरस के कारण होता है, एड्स जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है, डेंगू बुखार जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है। जो ये क्षय रोग है जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पीने के जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा कि दांत जो होता है पीला हो जाता है, यानी कि दांत जो है मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है, दांत का चित्तीदार बनना। इसका कारण है पानी के जल में फ्लोराइड की मात्रा का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिड्यूस एंड डैश आर द 3 R टू सेव द एनवायरनमेंट। देखिए पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R बनाए गए हैं। फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज और दूसरा है रिसाइकल। ठीक है, किस तरह से कोई भी पोल्यूशन को हम रिड्यूस करेंगे, कोई भी कंपोनेंट को, कोई भी जो वेस्टेज है उसको किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से उसको रिसाइकलिंग करेंगे। तो ये है 3 R, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती है। तो देखिए ये जो केमिस्ट्री के 9th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं एरासोल। क्या बोलते हैं? एरासोल, ना कि जेल। बहुत सारे स्टूडेंट मार देते हैं जेल, योगी, जो कि गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जो होता है बायोमास पिरामिड होता है। तो वो होता है मैरीन इकोसिस्टम, जिसका मतलब होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ये पिरामिड होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें प्राइमरी
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता है। तो ये जो पिरामिड वाले क्वेश्चन है काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, तो पिरामिड वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।